हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन जो आपको जानते हो, जो आप जानते हो कि कोई पर्सन हो। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। कैंसर्स, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशनली हैवी लग रही है। ठीक है, उनके अंदर अटैचमेंट भी है, रिग्रेट भी है। ठीक है, उनके अंदर अटैचमेंट भी दिख रहा है और रिग्रेट भी दिख रहा है। ठीक है, और कंट्रोल भी है और कंफ्यूजन भी। मतलब देखो किस तरह से सब कुछ चल रहा है। रीडिंग में एक तरह का एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पुल भी दिख रहा है, इसीलिए कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होना उनके लिए इजी नहीं लगता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस, लोनलीनेस, लॉस का फीलिंग उन्हें लग रहा है। रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग हो गया है या ये कनेक्शन वीक हुआ है, ऐसे आपके पर्सन को एक फीलिंग आ रही है। ठीक है, ऐसे ख्यालों में वो रह सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी भी 5 ऑफ कप्स की है। रिग्रेट, पास्ट का दुख दर्द तकलीफ और ये सब कुछ बहुत स्ट्रांग रहेगा। पास्ट का जो इन्फ्लुएंस है ना, तकलीफों वाला, मतलब जो पेनफुल इन्फ्लुएंस, पेनफुल इंसिडेंट्स हुए हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है आपके पर्सन पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो गलती हुई उसका इमोशनल वेट कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन अभी भी। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, आपके साथ कुछ मतलब कुछ बोल दिया आपको, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू कर दिया, तो वो उसको अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है। ठीक है, आपके पर्सन देखिए यहाँ पर आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स अभी भी है उनके मन में। ठीक है, इमोशनल केयर और अटैचमेंट कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मतलब बहुत इमोशनली आपके तरफ पुल फील कर रहे हैं वो। ठीक है, मतलब एक इमोशनल पुल आपके तरफ फील कर रहे हैं वो। अट्रैक्शन और डिजायर स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी ईगो और इंपल्सिव बिहेवियर भी दिखाता है ये कार्ड यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने हिसाब से स्टेबल बनाना चाहते हैं, ये बात भी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। इमोशंस ओपनली शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन, बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव बन सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, किसी किसी के पार्टनर। अब देखिए यहाँ पर कुछ हिडन बिहेवियर, अवॉइडेंस, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बात है जो अब तक आपको बताई नहीं है उसने, आपके पर्सन ने, और वो बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि मैंने इसको बताना चाहिए था। आपने सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे तो कई ज्यादा दुख दर्द तकलीफ दे चुका है, ये चुकी है, अब ये क्या बताने वाली बात थी या छुपाने वाली बात थी, ऐसे आपको लग सकता है। पर है कुछ तो, कुछ हिडन बिहेवियर, अवॉइडेंस, या कुछ चीजें छुपाई गई है, तो आपको ऐसा लग सकता है इस पर भरोसा करे या ना करे, ये भी एक साइड हो सकता है। ठीक है, सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, या कर ही नहीं रहे हैं, इस वजह से भी आपके दिमाग में कोई डाउट आ सकता है। पर डाउट अच्छा नहीं होता है, वहां पर ना जाए आप। ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है तो। टेन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का थॉट भी है आपके पर्सन के माइंड में। समवेयर वो परमानेंट बॉन्ड या सिक्योर फ्यूचर इमेजिन करते हैं इस रिश्ते को लेकर। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, तब भी यहाँ पर आप ये रीडिंग देख सकते हो। अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ ऐसा है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी वीक हो सकती है, कभी क्लोज कभी डिस्टेंट एनर्जी दिख रही है। मतलब कभी एकदम करीब आकर बात करे, कभी बहुत अच्छी बात करे, है ना, तो कभी एकदम डिस्टेंट कि कौन है तू, मैं तुझे जानता ही नहीं, जानती नहीं, इस तरह से। ठीक है, मतलब आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसके बिहेवियर से, पर ये चलेगा अभी थोड़ी दिन। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, तो इमोशनल डिपेंडेंसी या लोनलीनेस का फियर भी यहाँ पर है। ठीक है, रिवर्स में आया है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी उसकी बढ़ सकती है, और अकेलापन उसको बहुत ज्यादा, मतलब अकेले ना रह जाओ मैं कहीं, इसका डर भी लग सकता है आपके पार्टनर को। ठीक है, शायद इस कनेक्शन को छोड़ना उनके लिए इजी नहीं है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये रिवर्स में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर। हीलिंग और कमबैक एनर्जी भी दिख रही है। रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म करने का मूड में नहीं लगते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो एक बार फिर से कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने के लिए, और जो अब तक नहीं कहा था वो शायद अब कह दे, ये भी हो सकता है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट, स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स मूवमेंट एंड रिकंसिलिएशन दिख रहा है यहाँ पर। रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अभी तक जो स्टक सिचुएशन है या कुछ नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना कुछ वहां पर मूवमेंट करना है, उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, रिकंसिलिएशन चाहता है या चाहती है। कैंसर एनर्जी का मेजर कार्ड भी है ये। ठीक है, सो उनका फोकस जो है आपके इस कनेक्शन पर वापस लाने का यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है, कंट्रोल भी साथ ही साथ में। क्या आपके पार्टनर आपका साथ निभाना चाहते हैं?
तो यहाँ कार्ड्स में आंसर्स तो यही है कि हाँ, कार्ड में कंप्लीटली वॉक अवे वाली एनर्जी तो नहीं दिख रही है, वो कनेक्शन को लूज नहीं करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म का थॉट भी रखते हैं, ठीक है, एनर्जी है यहाँ पर। एंड एक बात है यहाँ पर लेकिन कि इमोशनल मैच्योरिटी और ऑनेस्टी का इशू सॉल्व होना बहुत जरूरी है आप दोनों के बीच में। अभी उनके अंदर जो एनर्जी चल रही है वो पुश एंड पुल की चल रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन से दूरियां बनेगी या क्या होगा, चलो देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, बाद में वो कार्ड से अलग रीडिंग भी करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वही देखिएगा इस पार्ट को, डाउट के बेस पे ना देखे, इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिएगा गाइडेंस वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन जिनके बीच में है, कंफर्म पता है वो देखें। तो यहाँ पर इस रीडिंग में थर्ड पार्टी के एग्जैक्ट कंफर्मेशन डायरेक्टली तो आ नहीं रही है, ठीक है, लेकिन सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करेंगे तो सीक्रेसी और अनस्टेबल इन्वॉल्वमेंट दिख सकता है यहाँ पर विद दिस टू कार्ड्स, ठीक है, अनस्टेबल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और ये दो कार्ड्स रिवर्स में भी आए हैं यहाँ पर, तो ये साथ ही कुछ कार्ड्स ऐसे भी है यहाँ पर कि वो इंडिकेट करता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी भी कभी तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल एग्जॉशन आ चुकी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल फुलफिलमेंट वहां अभी नहीं दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी ये लगती है यहाँ पर कि कैंसर आपके पार्टनर जो है इमोशनली इस कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और अंदर से वापस बैलेंस लाने की भी इच्छा रखते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ चल रहा है आपके पर्सन का। कोई थर्ड पार्टी इशू इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है भी तो वहां पर कोई इंटरेस्ट उनका अभी बहुत है डीप, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, कैंसर, एरीज, ठीक है, मेजर अरकानाज में दो है यहाँ पर, एंड माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी थर्ड पार्टी जिनके बीच में है उनके लिए थोड़ा और बात कर लेते हैं, डाउट के बेस पे ना देखें, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अकेलापन, बोर्डम, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कंफ्यूजन, मतलब एक एक पल ऐसा लग रहा है उनको कि जब हाथ में सब कुछ था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब आप थे जब सब कुछ ठीक था, और अब ऐसा है कि पछताने की नौबत है। अब उस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते हैं, उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं दोनों भी, ठीक है। कुछ डिसीजंस पोस्टपोन कर दिए होते तो बेहतर हो जाता, ऐसा भी कुछ दिमाग में चल रहा हो उनके, ये भी लग रहा है। तो ये रिश्ता एक भ्रम बन के रह गया है उनके लिए, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उनके लाइफ में। इस रिश्ते ने एक बड़ा सा तूफान लाके ऐसे छोड़ दिया उनको कि अब पता नहीं क्या करना है। तो तूफान के पहले वाली ये शांति दिख रही है यहाँ पर। आने वाले टाइम में इन लोगों के जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आने वाला टाइम इनके रिलेशनशिप में। तो इनका कर्मा यही रहेगा कि ये कंफ्यूजन में लगे रहेंगे, बाहर निकलना है इस रिश्ते से, निकल नहीं पा रहे हैं। ये रिश्ता मतलब इनके ऐसा हो गया अभी कि सिर का दर्द हो गया, इसको निकलना है इस रिश्ते से, पर वही अटके पड़े हैं मानो दोनों के दोनों। तो इस तरह से मतलब कैसा है ना, कुछ बचा ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो कर्मा यही रहेगा कि सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है इनके पास, पाकर भी सब कुछ खो चुके हैं। सबके लिए गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो देखिए कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा, जो जिसकी जरूरत नहीं है उन चीजों को साइड रखिएगा, ठीक है। एक हद तक गुस्सा भी ठीक होता है पर उससे ज्यादा वो भी ठीक नहीं है। कोई भी चीज हद से ज्यादा कोई भी चीज ठीक नहीं होती है, ठीक है। जो आपके लिए जरूरत नहीं है ऐसी चीजों को लेट गो कर देना ही बेहतर रहता है। और पीस वाली एनर्जी बनाए रखना अपने लाइफ में बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। लोग आपको तकलीफ दें, लोग आपको प्रोवोक करें, लेकिन आपने शांत रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ बन रही है, बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा आपने शांत रहना है, फिलहाल पेशेंस रखने हैं और चीजों को समझना है, क्योंकि जो दिख रहा है वो उतना ही सीधा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो दिख रहा है अभी शांत है, ठीक है, अच्छा है, पर अंदर कुछ और हो तो, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुआ तो, इसीलिए थोड़ा अपना ध्यान रखो और शांत रहो, पेशेंस रखो और चीजों को परखो पहले, जो सिचुएशन है उसको या पर्सन को, उसके बाद डिसीजन लो, तो वो बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर वर्लपूल की एनर्जी है। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपने बहुत सारे तूफान देखे हैं, अब आपको ये छोटे मोटी चीजों से डर नहीं लगता है। अब आप अपनी जिंदगी में इतने स्टेबल हो गए हो कि तूफानों में भी आप डट कर खड़े रहते हो, तूफानों का सामना भी करना सीख गए हो, चाहे उम्र आपकी जो भी कुछ हो, ठीक है। इसलिए आपको अभी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है लाइफ में। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने चले जाओ, वो अच्छा रहेगा। राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है।
और ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों के फल आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे इन दिनों, ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। हियर ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो देम, अपने गट इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, जो भी अंदर से गाइडेंस आ रहा है उसको समझो, ठीक है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। एंड टेलर्स एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड रीबर्थ विदाउट फियर, डर के बिना सारी चीजों को समझो। जहां एंडिंग हो रही है, रिश्ता एंड हो रहा है, वहीं पर एक नई शुरुआत तो होगी ही, ठीक है। एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग, ये साइकिल चलता ही रहता है। फॉर ए सॉन्ग नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करो लव एंड कंपैशन से। एडवेंचरर embrace the spirit of an adventure and discovery in your journey through life. Yes. जब देखिए बेयर की एनर्जी है यहाँ पर, टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ एंड पावर टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझो, आप कितने पावरफुल हो। इटर्नल रूट्स, गो बैक टू योर रूट्स टू फाइंड योर सेल्फ, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी एनर्जी, अच्छे मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए है। अपने तरफ ध्यान दो, आप रियलिटी में कैसे थे पहले, और इस पर्सन के आने के बाद पूरे चिड़चिड़े हो गए हो, अपनी जो रियल सेल्फ है उसको खो दिया है, तो वो आपने उस पर ध्यान देने की जरूरत भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।